बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड वेरियस टाइप के एग्जाम्पल्स। यदि सदिश ए तथा बी आपको दे रखे हैं तो ए डॉट बी का मान ज्ञात करो। सिंपल सवाल है और इस टाइप के पिछले अभी मैंने जस्ट करवा रखे हैं काफ़ी सवाल। एक बार मैं पुनः करवा देता हूँ। ए वेक्टर आपको दे रखा है आई प्लस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर आपको 3i प्लस 2j प्लस k। ए डॉट बी फाइंड आउट करना है तो हमने बताया था आई का आई के साथ 1 into 3 चिन्ह शायद कर दीजिए आप तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आपका रिजल्ट आ जाएगा 3 4 3 तो ए डॉट बी आपका हो जाएगा 6 + 4 10 यूनिट। लेमडा के किस मान के लिए सदिश 2i प्लस लैम्डा जे प्लस 5k एंड -i प्लस जे प्लस के परस्पर लंबवत है। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार कंपटीशन वगैरह में इस टाइप के सवाल नीट वगैरह में बनते हैं। ये हम मान के चलते हैं कि सदिश आपको माना पहला वेक्टर ए है 2i प्लस लैम्डा जे प्लस 5k, बी वेक्टर है -i प्लस जे प्लस के। चूंकि वेक्टर ए म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर बी, इसलिए दो वेक्टर यदि दो वेक्टर म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं तब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब ए डॉट बी फाइंड आउट कर लो तो हम पहले ए डॉट बी ज्ञात कर लें। ए डॉट बी ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। ए डॉट बी हमने आपको अभी बता रखा है 2 का यहाँ 1 है -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो प्लस लैम्डा का 1 के साथ 5 का 1 के साथ। अब ए डॉट बी आपका हो जाएगा -2 प्लस लैम्डा प्लस 5। ए डॉट बी इक्वल लैम्डा प्लस 3। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगेन ये आपको रिमाइंड करा दिया है मैंने। चूंकि ए वेक्टर वी के लंबवत है इसलिए ए डॉट बी इक्वल 0 होगा। ए डॉट बी आपकी वैल्यू निकाल रखी है लैम्डा प्लस 3 इक्वल 0। अब लैम्डा बराबर -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश पहला दे रखा है, हमने ए के इक्वल मान रखा है एंड बी एक वेक्टर और दे रखा है 2i प्लस 2j माइनस के मध्य का कोण ज्ञात करना है। अभी मैंने सवाल इस टाइप का करवा रखा है। मध्य के कोण के लिए आपको ए डॉट बी पहले ज्ञात करना होगा। 3 का 2 में कर लो या 1 into 2 हो जाएगा प्लस 3 into -1 हो जाएगा। तब ए डॉट बी आपका 6 + 2 -3 8 से 3 जाएंगे 5 आ जाएगा। अब ए का मॉडुलस चाहिए √i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। ए का मॉडुलस 919 √90। बी का मॉडुलस √i का कोफिशिएंट j का कोफिशिएंट एंड k का कोफिशिएंट √441
√9 हो जाएगा। दो सदस्यों के मध्य का कोण cos थीटा इक्वल A.B अपॉन A का मॉडुलस B का मॉडुलस। cos थीटा 5 अपॉन √19 इंटू √9 cos थीटा हो जाएगा 5 अपॉन इनका एक साथ मल्टीप्लाई कर लो √9 इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 5 अपॉन 3 √19 ये आपकी वैल्यू आ गई। दो इकाई सदिश नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो इकाई सदस्यों ए कैप तथा बी कैप के मध्य का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि sin θ/2 इक्वल 1/2 मॉडुलस ए कैप माइनस बी कैप। मोस्ट सवाल है। हम जानते हैं कि सदिश का वर्ग सदिश के मापांक का वर्ग सदिश के मापांक का वर्ग इक्वल टू सदिश का वर्ग ए कैप माइनस बी कैप का वर्ग ए कैप माइनस बी कैप का होल ऑफ सदिश का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर ए कैप माइनस बी कैप ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर -2a.b होल ऑफ स्क्वायर खोल लिया फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। सदिश का वर्ग इसके मापांक के वर्ग के बराबर सदिश का वर्ग इसके मापांक के वर्ग के बराबर -2a.b वेक्टर ए वी ए कैप डॉट प्रोडक्ट यहाँ ए डॉट बी लगा दिया ए का मापांक बी का मापांक cos थीटा चूंकि ए कैप एंड बी कैप बोथ यूनिट वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा तब ए कैप माइनस बी कैप का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1 -2 1 1 cos थीटा वैल्यू पुटअप रख कर दे ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर 2 -2 cos थीटा ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर 2 कॉमन ले लेंगे 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा के स्थान पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 2 sin स्क्वायर θ/2 स्क्वायर रूट ले लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा आपका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 2 × 2 sin स्क्वायर θ/2 अब a कैप माइनस बी कैप आपका आएगा 2 × 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा sin स्क्वायर से sin θ/2 यहाँ से sin थीटा की आप वैल्यू पुटअप करोगे 1/, आपका ये प्रूव हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 5 फर्स्ट भाग में थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री और ए डॉट बी आपसे पूछा गया है ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस cos थीटा अप्लाई करेंगे तो ए का मॉडुलस 4 × 5 × cos 60 की वैल्यू आप जानते हो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 10। सेकंड भाग में पूछा गया थीटा राइट एंगल है 90 डिग्री है तो ए डॉट बी विदाउट सॉल्व आप 0 लिख सकते हो।
ये प्रॉपर्टी है, जब भी टू वेक्टर म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं तब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अथवा आप यहाँ वैल्यू पुटअप भी करोगे तो ये cos 90 बनेगा, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। थर्ड भाग है, आप सिमिलरली हल कर सकते हो। थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है, ए डॉट बी आपको ज्ञात करना है। ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस cos 30, ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस और cos 30 √3/2, ये 10√3 हो जाएगी यूनिट। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, नया सवाल है। ए वेक्टर हम मान ले रहे हैं 4i - 2j + k एंड v वेक्टर 3i + 6j - 2k। सवाल में पूछा गया है कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। पीछे हमने हल करवाया था, वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप इक्वल होता था, इस टाइप से डायग्राम बना रखा था। यहाँ थीटा ए वेक्टर, ये वी वेक्टर हो गया, इसका प्रक्षेप ज्ञात करना तो हमें ये लेंथ चाहिए थी। ये लेंथ होती है वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप, ए cos थीटा। यदि हम यहाँ cos थीटा की वैल्यू पुटअप कर लें, ए डॉट बी अपॉन ए भी लिख सकते हो, इस पर वेक्टर वगैरह नहीं है तो ये इसका मॉडुलस हो जाता है, तब प्रोजेक्शन हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो आपका ए से ए कट जाएगा, ए डॉट बी अपॉन बी। तो हमें एक तो ए डॉट बी चाहिए, फोर इंटू 3 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 6 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2 माइनस यहाँ 12 -12 -2। तो ए डॉट बी आपका हो जाएगा -2। अब हमें केवल बी चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड, ओनली बी का 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर ये 7 आ जाएगा, 36 4 40 49। ये वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर लो तो -2/7 आंसर आ जाएगा। चूंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसे हम 2/7 प्रक्षेप एज ए ये डिस्टेंस है। सिमिलरली बी का ए पर जब प्रक्षेप ज्ञात करना होगा तो वेक्टर ए डॉट बी तो हमें करनी करना है, अपॉन में ए आ जाएगा। जिस पर हम प्रोजेक्शन ज्ञात करते हैं उसका मॉडुलस अपॉन में आता है, ए डॉट बी तो आपका आ नहीं है। डॉट प्रोडक्ट पर आधारित काफी एग्जाम्पल्स